इन दिनों हरिद्वार में वार्षिक गंगा बंदी चल रही है, जो छोटी दीपावली तक चलेगी। इस बीच गंगा के बंद होने के चलते हजारों टन कूड़ा गंगा में दिखाई दे रहा है, जिसकी सफाई के लिए तमाम सामाजिक संगठन आगे आकर गंगा की सफाई कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी जिला संगठन द्वारा गंगा बंदी के दौरान गणेश घाट मायापुर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें हरिद्वार लोकसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभियान के दौरान उपस्थित रहकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान कर लोगों को मां गंगा की निर्मलता के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें पवित्र मां गंगा की निर्मलता बनाए रखने के लिए न केवल खुद जागरूक रहना होगा, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करना होगा। ये अभियान केवल एक दिन के लिए नहीं, लगातार चलना चाहिए। घाटों की सफाई के लिए केवल सरकारी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें स्वयं इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेकर पुण्य कमाना चाहिए। पवित्र पावनी मां गंगा के दर्शन के लिए देश ही नहीं, बल्कि विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम गंगा को स्वच्छ रखें। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन का जिला है हमारा हरिद्वार जिला, हमारे वहाँ के जिला के अध्यक्ष जी संदीप जी, यहाँ के विधायक मदन जी और आदेश चौहान जी और पूरी टीम, हमारे ब्लॉक प्रमुख जो हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, आज गंगा की सफाई का हम लोगों ने तय किया कि एक बार स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए 1 घंटे का सफाई अभियान गंगा जी में चलाया जाए। तो उसी निमित्त आज यहाँ पर सफाई हो रही है। हमें चाहते हैं कि जनता की जो जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई है और एक आज स्वच्छता लोगों के दिनचर्या में आया है, ये लगातार बना रहे, क्योंकि ये सतत बना रहेगा तभी हमारा जो स्वच्छता का लक्ष्य है कि लोग निरोग हों, लोग स्वस्थ रहें, तो तभी वो पूरा हो सकता है। तो उसी निमित्त बार बार याद दिलाने के लिए हम इस तरह के अभियान चलाते रहते हैं। ये जनता से मैं अपील करूंगा कि भाई राजा भगीरथ ने इसलिए नहीं गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया कि हम उसको मैला करें, है ना, और हम गंगा में अपना मैला न छोड़ें। ये जो हम कपड़े छोड़ रहे हैं, सिंथेटिक कपड़े छोड़ रहे हैं, उसके कारण गंगा जी का जो निर्मलता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। साथ ही इसमें सैकड़ों किस्म के जलीय जीव रहते हैं, उन जलीय जीवों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। जो महासीर कभी हरिद्वार और हरिद्वार से आगे नीचे तक रहती थी, वो आज इधर कहीं दिखने को नहीं मिलती। जो डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन कभी यहाँ तक आ जाती थी, आज वो बिजनौर से आगे निकल गई है और उधर भी खतरे में जैसे लगती है वो। जैसे मेरी कल परसों ही वहाँ के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो जलीय जीव प्रभावित हो रहे हैं। और जलीय जीव प्रभावित होने का मतलब, कोई भी जीव अगर प्रभावित होता है, इसका मतलब पूरा सिस्टम जो हमारा इकोसिस्टम हम जिसको बोलते हैं वो प्रभावित होता है। तो इकोसिस्टम अगर प्रभावित होगा तो फिर तरह तरह की आपदाएं आएंगी, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, हेल्थ से जुड़ी हुई आपदाएं हों, या हमारी जो इम्यून सिस्टम है उससे जुड़ी हुई जो आपदाएं हैं वो बढ़ेंगी। और इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि भाई गंगा जी में कृपया आप एक डुबकी लगाइए, साबुन का इस्तेमाल मत करिए, तेल का इस्तेमाल मत करिए। आप इसमें कपड़े हैं, मूर्तियाँ हैं, इस तरह के हम डालते हैं, उसको इसमें न डालें। हम उस पर जल छिड़क करके, और अपने घर के आसपास ही अगर हमारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो डिग्रेबल हैं, तो उनको उसमें हम उसको वहीं पर उनको दबाने का काम करें। बीडी पांडे कैंपस में छात्र संघ चुनाव में देरी का आक्रोश छात्र नेताओं में तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान 8 से अधिक स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। बेहोश छात्रों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। छात्र संघ चुनाव में देरी को लेकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उच्च न्यायालय ने छात्र संघ चुनावों पर रोक के बाद छात्रों का ये प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने परिसर के भवन की छत पर चढ़कर नारेबाजी की और अन्य छात्रों ने मंत्री धन सिंह रावत की शव यात्रा निकाली। कल से हम यहाँ पर कर्मिक धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और आज भी हमने यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार धन सिंह रावत जी का यहाँ पर शव यात्रा निकाली। और अगर जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे। और हमारे 2 जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर वो छत में चढ़े थे, वो बेहोश होकर अभी अस्पताल में। और कॉलेज प्रशासन, जो हमारे परिसर प्रशासन है, उन्होंने बिल्कुल अनदेखा क्या। अभी तो कोर्ट से मैडम इसका निर्णय आया है। अब इस निर्णय के पश्चात सरकार क्या डिसीजन लेती है उस पर डिपेंड करेगा। वहाँ से जो डायरेक्शन हमें मिलेंगे हम उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अपना नहीं है सेल्फ डिसीजन, ये पूरा सरकार की ओर से होगा और सेम डेट पर पूरे उत्तराखंड में होते हैं।
तो क्योंकि ये अभी कोर्ट ने फिलहाल तो ये रद्द कर दिया है, तो अब आगे क्या डिसीजन होता है ये वो देखें ना। अभी तो फिलहाल हमें भी समाचार पत्रों से ही पता चला है ये हुआ है, तो अगर क्या डिसीजन हुआ इसकी कॉपी वगैरह या वो किस तरह से, हमें कोई नोटिफिकेशन या इस तरह से नहीं मिला है। अब खाली बैठे हैं बच्चे, तो हम भी उनको क्या कह सकते हैं। अब अपने ही छात्र हैं तो वो हम तो उनकी बात को आगे ही पहुंचाएंगे ना। कुलपति को भेज दे रहे हैं, यहाँ जिला प्रशासन को भेज रहे हैं, वो आगे भेज देते हैं उसको, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। नरेंद्र नगर स्थित राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजेश कुमार उभान को ज्ञापन सौंपा और कॉलेज से नरेंद्र नगर बाजार पहुंचकर तहसील परिसर के गेट पर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब तक छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए थे, लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री और कुलपति की सोच का नतीजा ये रहा है कि छात्र संघ चुनाव समय से नहीं कराए गए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि छात्र संघ चुनाव का जल्द ऐलान किया जाए, अन्यथा वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो जो भी ये सब मसला है ये इसलिए है क्योंकि शासन प्रशासन ने हमारे विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने का नोटिस दिया था, जो कि वो उनकी लापरवाही का नतीजा है कि वो 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव नहीं करवा पाए। और अब कल जब हाई कोर्ट ने यहाँ अर्जी खारिज कर दी है कि इस बार छात्र संघ चुनाव उत्तराखंड में नहीं होंगे, तो हमारा सभी छात्र छात्राओं का या शासन प्रशासन विश्वविद्यालय से यह सवाल है कि छात्र संघ चुनाव इस बार क्यों नहीं होंगे, जबकि एचएनबी में छात्र संघ चुनाव हो चुके हैं, वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब निर्विरोध और कोई एबीसी के निकल चुके हैं। तो सीधे सुमन यहाँ पर अपने इस बार छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रही है। हमारा ये सब उनसे सवाल है, शासन से प्रशासन से, कि ये इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा प्रशासन से ये सवाल है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे। इतना टाइम हो गया, आप हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। आपने पहले हमें 25 तारीख दी थी कि 25 तारीख तक हम फैसला दे देंगे, फिर क्यों नहीं इतने टाइम से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। और अब जाके जब 25 तारीख आ गई है और आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने छात्र संघ चुनाव जो है रद्द कर दिए। इतने टाइम से हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे रोहित भंडारी हैं, तो इतने टाइम से अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, इतने टाइम से छात्र संघ के लिए तैयार कर रहे हैं, अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। करीबन 2 महीना हो चुका है इन्हें, ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है, ना प्रॉपर घर जा पा रहे हैं। दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, बरसात के टाइम पे भी दिन रात मेहनत करने में लगे, पर क्यों प्रशासन हमारे साथ ऐसा बुरा कर रही है। हमें न्याय चाहिए, हमें छात्र संघ चुनाव की तारीख चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, नहीं तो हम अपनी तरफ से आक्रोश दिखाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी महाविद्यालय में छात्रों ने बवाल करना शुरू कर दिया है। राजकीय मोतीराम बाबूराम प्रश्नोत्तरी महाविद्यालय हल्द्वानी में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार बवाल किया। कई छात्रों ने तो आत्मदाह की धमकी भी दी। वहीं MBPG कॉलेज में छात्र संघ धरने पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच भी धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ छात्रों को पुलिस ने कॉलेज में ही कैद कर दिया। वहीं छात्रों का आरोप है कि जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव रद्द करने में भाजपा सरकार की पूरी राजनीति है, क्योंकि छात्र नेता अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कॉलेज चुनाव से ही करते हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कॉलेज के चुनाव को रद्द कर दिया है, ये अपने आप में एक राजनीति है और छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं पुलिस ने कहा कि कॉलेज प्रशासन और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की है। छात्रों में आक्रोश इस बात को लेकर है। देखिए, बरसों से हम संघर्ष करते हुए हैं। महाविद्यालय में जो हमारा दूर दराज क्षेत्रों से छात्र आता है, 15,000 छात्रों की संख्या है। हर एक छात्रों की हम हर एक समस्या का समाधान करते हुए आते हैं, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हुए आते हैं, उनको समस्याओं का हल करते हैं। और साथ में जो दूर दराज पहाड़ों से क्षेत्रों से बच्चा आता है, उनकी भी मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। साल के 365 दिन हम छात्रों के लिए काम करते हैं और हमारा कहीं ना कहीं सपना होता है कि इन छात्रों का प्रतिनिधित्व करें। जो छात्रों की आवाज़ बन के छात्र नेता चुनता है, छात्र अपना नेता को चुनता है। हर साल छात्र संघ चुनाव होते हैं, पर लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव को बंद कराने की बात की जा रही है। ये सरकार, धन सिंह रावत और इस कॉलेज का प्रिंसिपल और पुलिस प्रशासन सब मिलकर ये दबाव बनाया जा रहा है कि नई युवा प्रदेश की राजनीति में ना नए युवा आ सके, नई क्रांति हो सके और नई पौध और नए विचारों को रोका जा रहा है, उनको उखाड़ने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसका विरोध खुल के करते हैं, पहले हम 1 साल से धूप पसीने ठंडे में बरसात में हर दिन मेहनत करके हम संघर्ष करते हैं, छात्रों के बीच में चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अचानक से ये लोगों ने हमें बिल्कुल चुनाव ना कराकर चुनाव को ना कराने को लेकर, जो हमने इतने सालों से तैयारी की, हमने इतनी मेहनत की, अगर कोर्ट ने अगर एक फैसला दिया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में एक मौका दे रखा है। जो छात्र नेताओं ने
छात्र हितों पे जो कार्य करते हुए आ रहे हैं, आगे भी अगर छात्र हित बनाना है तो एक फैसला हमारे सहयोग में देना चाहिए। आज अगर सीएम साहब भी एक प्रबल दावेदार हैं राजनीति के, तो वो भी अपने ज़माने में भी एक छात्र संघ नेता रह चुके हैं। तो ये छात्र संघ राजनीति को बरकरार रखने के लिए, यहाँ लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश भर में बंद किसने किया है? हमें ये बंद यहाँ पुलिस प्रशासन ने जबरन क्योंकि यहाँ सुचारू रूप से कॉलेज चल भी रहा है, कुछ छात्र यहाँ आए भी हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। हमने बस एक शांतिपूर्वक धरने की मांग की थी कि जिससे ना कोई यहाँ पे किसी अराजकता फैले, लेकिन फिर भी कल हमें झूठे आश्वासन सीओ साहब द्वारा दे दिए गए। हमसे ये कह दिया गया कि कल प्रचार साहब आपसे मिलेंगे, आप वहाँ वार्ता करेंगे और आपकी समस्याओं का निवारण होगा। और कल एक आश्वासन और दिया गया कि कल ये डेट आएगी। और आज हम ये चाहते हैं, हमारे जो बाहर कॉलेज के छात्र खड़े हैं वो हमारे लिए यहाँ धरने में आए हैं, शांतिपूर्वक एक धरना हो जाए, बस हम इतना चाहते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।